साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारा बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो है ना पेपर लेकर के आ चुके हैं। और अभी के इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 इंपॉर्टेंट यानी 50 वायरल ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, विषय कोड आपका 306 रहने वाला है। सेट कोड हम लोग एक का सोल्यूशन कर रहे हैं। और प्यारा बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह लेना हो तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख करके भेजना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके अलावा रात में 8:30 बजे इसी चैनल पे डेली लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव करवाते हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अगर क्लास करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास 8:30 बजे जो आपका होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मिलेगा तो आप आराम से जुड़ पाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे बोला गया कि बताइए निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। तो पहला का याद रखिएगा, डी नंबर होगा। ये आपका इनमें से सभी होगा। एक तो आपका रबर हो जाएगा, केला हो जाएगा, चाय हो जाएगा। ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कि यहाँ पर बोला क्या गया आपसे कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि की जाती है किसमें, तो किस क्षेत्र में। तो नोट करिएगा, 2 का डी होगा। ये अमेजोन बेसिन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 नंबर बोला गया। प्रश्न बोला गया कि यूरोपवासियों द्वारा अपने जो ना उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो 3 का नोट करिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट होगा, रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद कर लेना है। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित किससे होती है। तो 4 का सी होगा, नोट करिएगा, भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5 नंबर बोला गया जो ना हॉर्टिकल्चरल संबंधित किससे होता है। तो 5 का डी नोट करना है, फल एवं सब्जी से। ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि बताइए जो है ना शुष्क क्षेत्रों में मृदा अप्रदान का मुख्य कारण क्या होता है। तो 6 का ऑप्शन सी होगा, वायु अप्रदान। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 7 नंबर बोला गया मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश डैश भी कहा जाता है। तो नोट करिएगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कहा जाता है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी लगाते चलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 8 नंबर है, भारत की में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। तो भारत में जो हरित क्रांति हुई थी आप 8 नंबर का बताएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल 1916 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। तो 9 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट करेंगे, कपास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 10 नंबर बोला गया शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। 10 का डी होगा, यानी कि आप नोट कर सकते हैं गन्ना को। ठीक है ना, गन्ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 11 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो 11 का ऑप्शन डी नोट करना है, जून से सितंबर। ऑप्शन डी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, ये बोला गया ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो 12 का ऑप्शन ये होगा, ये जो है ना फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 13 नंबर प्रश्न बोला गया रबी की फसल पैदा होती है किस ऋतु में। तो 13 का ऑप्शन ये नोट करना है, शीत ऋतु में। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 15 नंबर प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना प्राथमिक क्लियर आप है। तो प्राथमिक क्लियर आप जो होगा सेवा आएगा, सेवा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ये नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 नंबर प्रश्न बोला गया गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो 15 का ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए प्रश्न बोला कि चावल एंड धान की खेती संबंधित किससे है। तो 16 का ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, गहन निर्वहन कृषि से। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 17 नंबर की बात करेंगे किंग वैली क्यों जो ना विख्यात है, विश्व विख्यात। तो नोट करिएगा, 17 का ऑप्शन सी होगा, हीरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 18 नंबर प्रश्न बोला गया, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। तो 18 का ऑप्शन बी नोट करना है, कॉफी रेशेदार फसल नहीं होगा। ऑप्शन डी बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 19 नंबर प्रश्न बोला गया कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका विटिकल्चरल कहलाता है। अगली ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 20 नंबर बोला कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो अभी हम देखें तो क्या कहा जाता है, फटाफट से बताना। 20 नंबर का आप लोग बिल्कुल इसको कहा जाता है एज फेजेंडा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 21 नंबर प्रश्न बोला गया, ये बोला गया
जो ना लॉरेंट क्षार क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए, तो 21 का ऑप्शन नोट कर लेगा, लो अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 22 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 नंबर प्रश्न बोला गया मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि प्रथा को डैश डैश क्या कहा जाता है, तो नोट करिएगा 23 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि मिल्पा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न बोला गया आपसे 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है आपको पता होना चाहिए, भारत, चाहे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर चीन, तो बिल्कुल 24 का नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही डी नंबर हो जाएगा, चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पाद होता है, ठीक है, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो चावल जो है आप नोट करेंगे ये हो जाता है उष्ण आर्द्र का पौधा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रश्न आपसे बोला गया निम्न में से कौन खाद्य फसल है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 26 का ऑप्शन हो जाएगा गेहूं खाद्य फसल होगा। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 की बात करेंगे तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर, ठीक है, चाइना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न बोला गया कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है, तो बिल्कुल नोट करिएगा 28 का ऑप्शन डी होगा, ये होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 29 नंबर बोला गया कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा रोपण कृषि। ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो 30 का अगर आप लोग उत्तर नोट करेंगे तो रोपण फसल जो नहीं होगा ये आपका गेहूं नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि गेहूं छिटा जाता है ना, दाना दाना उसका होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न बोला गया कि किन प्रदेशों में से किसमें निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो 31 का नोट करेंगे। ऑप्शन डी होगा अमेजन बेसिन। ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 32 नंबर प्रश्न बोला गया खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो 32 का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे सी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको जो है ना सऊदी अरब नोट कर लेना, क्या होगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर बोला गया 33 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का फसल परीक्षण किया गया है, तो 33 का ऑप्शन भी नोट करना है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 34 नंबर प्रश्न बोला गया फलों की कृषि क्या कहलाती है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो 34 का डी होगा, यानी कि आपका जो ना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को जो है ना याद कर लेना है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 35 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, तो 35 का ऑप्शन नंबर आपको सी नोट कर लेना है, मक्का जो है खाद्य फसल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बताइए निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास जो है ना यूरोपीय औपनिवेशक समूह द्वारा किया गया, तो 36 का नोट करेंगे। ऑप्शन डी होगा रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 37 है निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो 37 का ऑप्शन बी नोट करना है भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन बी उसका करेक्ट होगा। 38 नंबर की बात करेंगे तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया जो ना किरकुच जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ना महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो नोट कर लीजिएगा किरकुक जो है ना ये स्थित कहाँ पर है, बिल्कुल नोट करिएगा इराक में स्थित है, ठीक है कहना। चलिए आगे बढ़ते अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 39 है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो 39 का ऑप्शन नंबर नोट करिएगा बी नंबर होगा मिश्रित कृषि। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 40 नंबर प्रश्न बोला गया रूल कोयला किस क्षेत्र लूर कोयला क्षेत्र किस देश से संबंधित है, तो आप नोट करिएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा जर्मनी से संबंधित है। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 41 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे जो ना क्यूबा की रानी कहा जाता है, तो 41 का नोट करना है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। 42 नंबर प्रश्न बोला गया कि जो ना वागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, तो 42 का ऑप्शन ये नोट करिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगली क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर आपका 43 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नांकित में से कौन लो अयस्क किस्म नहीं है, तो 43 का ऑप्शन नोट करिएगा सी नंबर करेक्ट होगा, यानी कि लिग्नाइट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए प्यारे बच्चों
जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। प्रश्न आप लोगों से जो बोला गया, प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन लो एस्क की किस्म नहीं है। तो 43 का ऑप्शन सी नोट करना है, लिग्नाइट, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न बोला गया कि मेसावी श्रेणी का संबंध किससे है। तो 44 का ये हो जाएगा लो एस्क, ऑप्शन ये नोट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 45 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया आप लोगों से कि गहन निर्वहन कृषि प्रचलित रहे कहाँ पर। तो नोट करिएगा, ये चीन में प्रचलित है, ठीक है। ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे 46 नंबर प्रश्न है कि विश्व में तांबा एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो 46 का ऑप्शन ए नोट कर लिएगा, चिली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 47 है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होगा, बताइए जल्दी से। यहाँ पर ऑप्शन भी आपके सामने है, बिल्कुल 47 का आंसर बताएंगे आप लोग। ऑप्शन होगा एंट्रासाइट, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन है उसका करेक्ट है। 48 नंबर प्रश्न बोला गया कि बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो 48 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल ही बी नंबर हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 49 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया कि निम्न में से कौन जो ना वागाती कृषि नहीं है। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, यानी कि मक्का है ना, मक्का आपका होगा, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो बिल्कुल 50 का ऑप्शन बी नोट करना है, आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी होगा। तो प्यारा बच्चों, इसका पीडीएफ वगैरह मैं बता दिया हूँ कहाँ पर मिलेगा, है ना। पीडीएफ लेने के लिए 98 355 16 710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख करके भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और इसका नोट्स आप लोग ले सकते हैं, 199 रुपया में आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का नोट दिया जाता है। आप लोग इसी नंबर मैसेज करके ले भी सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करिएगा, इसी नंबर पर पेमेंट भी करना हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट अपना नेम, जिला का नाम भेजिएगा, तो आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, जिससे पढ़ करके 450 मार्क्स आप लोग आराम से ला पाओगे। एंड क्लास आपका रात में 8:30 बजे डेली इसी चैनल पे होता है। तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास 8:30 बजे का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आप आराम से डाउनलोड करेंगे। एंड वायरल पेपर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। वायरल पेपर आप लोगों को गूगल या क्रोम ब्राउजर से मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है, चलिए फटाफट से मैं आपको सिखा देता हूँ। तो प्यारा बच्चों, वायरल पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को पैन करेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिएगा। आप यहाँ पे इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम जो है मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के फटाफट से जो है ना सर्च कर लीजिएगा। गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में ही क्लास 12 आपको देखने को मिल रहा है, नीचे देख सकते हो। तो इस पर भी क्लिक करके आप लोग वायरल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आकर के जो है ना आइएगा नीचे, तो यहाँ पर आपको जो क्लास 12 का सेशन मिलेगा, देख सकते हो, ये रहा क्लास 12 का सेशन। इसमें जैसे आपको हर एक मंथ का मंथली एग्जाम का पेपर मिलता है, वैसे ही आपको इसका जो है ना आर्ट्स का भी ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, ठीक है। तो सेशन नहीं बना दूंगा, आप आकर के एक बार चेकआउट वगैरह होगा तो जरूर कर लेना।